और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्वामी की जिसने भगवा वस्त्रों और रुद्राक्ष माला के पीछे छिपाकर निर्दोष लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करने का आरोप लगा है। वो है चैतन्यानंद सरस्वती। असल नाम पार्थ सारथी है। इसके जुर्मों की लंबी फहरिस्त है। आज देर रात दिल्ली पुलिस ने आखिरकार उसे आगरा से एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 15 मिनट तक आरोपी से कमरे में ही पूछताछ की गई और फिर पुलिस स्वामी को अपने साथ दिल्ली लेकर आई। यहां मजिस्ट्रेट के सामने चैतन्यानंद की पेशी होगी। कमरा नंबर 101। रात 3:30 बजे चैतन्यानंद के डर्टी गेम का दी एंड। ये वो कमरा है जहां भगवा पहनकर आध्यात्मिकता की आड़ में चैतन्यानंद पुलिस से छुपा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना कि हर पापी के पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। 28 सितंबर की देर रात वो दिन आ ही गया जब पुलिस ने इस कांडी बाबा को गिरफ्तार कर लिया। चैतन्यानंद पर एक या दो नहीं बल्कि कई छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी बाबा लंबे समय से छात्राओं को अच्छी प्लेसमेंट का झांसा देकर उनके साथ खिलवाड़ कर रहा था। उसके खिलाफ 4 अगस्त को दिल्ली के वसंत कुंज थाने में मामला दर्ज किया गया था और तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस जांच में सामने आया कि चैतन्यानंद फरार चल रहा है। पुलिस ने एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया। दिल्ली पुलिस ने कई टीमें बनाई। ये बाबा के अड्डों पर लगातार छापेमारी कर रही थी। यूपी, हरियाणा और दिल्ली में डर्टी बाबा की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। पुलिस को आगरा से चैतन्यानंद के छिपे होने की खबर मिली। रात करीब 3:30 पर अचानक होटल के बाहर पुलिस की हलचल बढ़ गई। टीम ने होटल को घेरा और सीधे रूम नंबर 101 में पहुंच गई। बाबा बिना ज्यादा विरोध किए पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जी न्यूज की टीम भी उस होटल में पहुंची जहां बाबा ने नाम बदलकर ठिकाना बना रखा था। शिक्षा के मंदिर की डर्टी पिक्चर का मुख्य किरदार यानी कि स्वामी चैतन्यानंद आगरा के होटल फर्स्ट में रुका था। मेरी मौजूदगी इस वक्त उसी होटल में है। ये वही कमरा है 101 नंबर जिसमें बाबा रुका था। बाबा तकरीबन शाम 4 बजे इस होटल में पहुंचा और यही 101 नंबर कमरा बाबा ने लिया था जिसमें बाबा इत्मीनान से दिल्ली पुलिस से छुपा बैठा था। ये पूरा आप होटल का कमरा देख सकते हैं कि इसी कमरे में बाबा ने तकरीबन 12 घंटे बिताए थे। होटल स्टाफ ने बताया बाबा हमारे होटल में किसी के साथ आए थे। उन्होंने आईडी जमा कराई थी। रात में करीब 3 बजे पुलिस पहुंची और सीधे कमरे में जाकर बाबा को पकड़ लिया। बाबा हमारे किसी के थ्रू आए थे, हमारे मिलने वाले बगल में उनके थ्रू आए थे समथिंग शाम को 4 बजे के टाइम पे। तो उन्होंने एंट्री किया, प्रॉपर आईडी वगैरह सबमिट करी अपनी। उसके बाद उन्होंने हमसे रूम लिया। रात को समथिंग 3 बजे के टाइम पे पुलिस आई थी। उन्होंने हमसे रूम नंबर के बारे में पूछा, एंट्री रजिस्टर चेक किया। उसके बाद उन्होंने रूम में गए। हमारे साथ में स्टाफ लेके था हमारा, एक लड़का ऊपर रूम में गया। उन्होंने कुछ बातचीत करी। उसके बाद बाबा को वो लगे लेके नीचे गाड़ी में बैठा के ले गए। आगरा से चैतन्यानंद को गिरफ्तार करके पुलिस दिल्ली ले आई है। यहीं इसके काले कारनामों का हिसाब होगा। दिल्ली पुलिस ने चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी को आगरा से बीती रात में गिरफ्तार किया है और चैतन्यानंद पर EWS छात्रवृत्ति के तहत PGDM पाठ्यक्रम कर रही छात्राओं से कथित तौर पर छेड़छाड़ और जालसाजी का आरोप है और उसे गिरफ्तार करके वसंत कुंज के थाने में लाया गया है, जो जानकारी मिल रही है। और कल रात में 3:30 बजे करीब में उसे गिरफ्तार किया गया और इसे एक आगरा के होटल से गिरफ्तार किया गया। पुलिस टीम उसे लेकर के दिल्ली पहुंची। चैतन्यानंद के पास जो विजिटिंग कार्ड मिले हैं उनमें एक विजिटिंग कार्ड यूनाइटेड नेशन का है जिसमें उसने अपने को परमानेंट एम्बेसडर बताया है। दूसरा विजिटिंग कार्ड ब्रिक्स का है जिसमें चैतन्यानंद ने खुद को कमीशन का मेंबर और इंडियन स्पेशल राजदूत बताया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक चैतन्यानंद छिपने के लिए लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। कई राज्यों में उसकी तलाश की जा रही थी। ये जो आरोपी है पार्थ सारथी उर्फ चैतन्यानंद सरस्वती की तलाश में इसी दौरान हमें कल एक रात में सफलता मिली जिसमें कि ये आगरा के एक होटल में हमें मिल गया। इसको वहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया तो पता लगा ये वही है। तो इसको वहाँ से अप्रीहेंड किया गया और अभी लाया गया और अभी इसके आगे केस में गिरफ्तारी डाल के इसकी पूछताछ की जाएगी। चैतन्यानंद कितना शातिर है इससे पता चलता है कि वो छिपने के लिए उन इलाकों को चुन रहा था जो धार्मिक स्थान है जिससे उसे कोई पहचान ना पाए।
इसलिए फरारी के वक्त बाबा लगातार साधु संतों की पोशाक में था। बाबा ठहरे हुए थे, किस वेशभूषा में ठहरे हुए थे? क्या उन्होंने अपने कपड़े चेंज किए हुए थे? नहीं, बाबा जैसे साधु होते नहीं वैसे। बाबा की एंट्री दिखा दूं। बाबा की एंट्री किस नाम से हुई है? आप देख सकते हैं कि बाबा की एंट्री जो है रजिस्टर में, यहाँ होटल का जो रजिस्टर है उसमें स्वामी पार्थ सारथी के नाम से हुई है। चैतन्यानंद कितना बड़ा खेला कर रहा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसके पास से ऐसी कई चीजें मिली हैं जिसने सबको हैरान कर दिया है। कई तरह के विजिटिंग कार्ड मिले हैं, साथ ही 3 फोन, एक लैपटॉप बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, चैतन्यानंद पीएमओ से फोन करवाता था। फरारी के समय 12 से ज्यादा होटल बदल रहा था। विजिटिंग कार्ड मिले हैं जो कि ये फेक विजिटिंग कार्ड इसने बना रखे थे, यूएन और ब्रिक्स के, अपने आप को भारत सरकार के अधिकारी दिखाते हुए। ये अभी अपना अलग अलग डेली लोकेशन चेंज कर रहा था पुलिस से बचने के लिए। वृंदावन, आगरा, मथुरा, उन एरियाज में अपना घूम रहा था। चैतन्यानंद का डर्टी गेम और फर्जीवाड़े का जी न्यूज परत दर परत खुलासा कर रहा है। 1998 में एलजी ने शारदा पीठ को प्लॉट आवंटित किया। दिल्ली के वसंत कुंज में यह मठ बनाया गया था। चैतन्यानंद को मठ का अटॉर्नी बनाया गया था। साल 2008 में चैतन्यानंद ने इसका नाम बदल दिया। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 40 करोड़ का गबन किया। बिना परमिशन के मठ की प्रॉपर्टी को किराए पर दे दिया। डर्टी बाबा के काले कारनामे इतने हैं कि गिनते गिनते आप थक जाएंगे। चैतन्यानंद के पास 2 पासपोर्ट हैं। दोनों पासपोर्ट फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मिले हैं। पहले पासपोर्ट में जन्मस्थान दार्जिलिंग है, दूसरे पासपोर्ट में जन्मस्थान तमिलनाडु है। चैतन्यानंद के 2 बैंक अकाउंट्स थे। दोनों बैंक अकाउंट अलग अलग नामों से थे। स्वामी चैतन्यानंद की गिरफ्तारी के साथ उसकी काली दुनिया का सच सामने आ गया है। पीड़िताओं की शिकायत और पुलिस की सख्ती ने दिखा दिया कि चाहे कोई कितना भी बड़ा गुरु क्यों न बने, पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। अब दिल्ली पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और केस में बड़े खुलासे होने की संभावना है।